नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। स्वागत है आपका हमारे एक नए शो जिसका नाम है सीएम कॉर्नर। इसका उद्देश्य है कि आपको सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिन भर का क्या कुछ कार्य उसमें वो करते हैं, दिन भर वो किन से मिलते हैं और क्या कुछ उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा होने की संभावनाएं रहती हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएं। ये एक नया शो हम लॉन्च कर रहे हैं और आपके सहयोग से ये शो आगे बढ़ेगा जिसका नाम है सीएम कॉर्नर। खैर, आज हम बात करेंगे, आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, और योगी सरकार इसे 9 साल बेमिसाल का नारा लगाकर जता रही है। क्या आज योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल अपने 9 साल के कार्यकाल पूरा करने पर कहा है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। 9 साल उत्तर प्रदेश का नया अध्याय जो है वो लिखा गया है और इस 9 साल के बीजेपी की योगी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ खास हुआ है, उनमें से एक आज योगी आदित्यनाथ जब पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं फटाफट से। बेटियों की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक बेटियों का विवाह यानी कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में अलग अलग जनपदों में हर महीनों में कई बार इस तरीके का आयोजन हुए, सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया जिसमें कई गरीब बेटियों का जो है शादी उनकी कराई गई और इसके साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं वो भी दी गई और इससे लोगों का घर बसा और जो तमाम जो बेटियां हैं जो पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं गरीबी के कारण वंचित हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें एक बड़ा लाभ मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि मेरिट में भी आगे बेटियां हैं, स्नातक और परा स्नातक छात्राओं को जो है वो स्कूटी दिया जाना भी ये भी योगी सरकार की एक बड़ी पहल है जो इस वक्त पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है, खास तौर पर जो हम बात करते हैं बेटियों की। अगली बात करें, आज मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं पूरे 9 साल के अपने कार्यकाल में। उनका दूसरा कार्यकाल है बतौर मुख्यमंत्री और 9 साल पूरे होने पर उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं जो बड़ी बातें निकलकर सामने। किसानों के लिए सीएम योगी कहते हैं कि 2012 से 17 के बीच में अगर हम बात करें तो 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ करता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है प्रदेश में यानी कि 2017 से लेकर अब तक तो वो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, यानी कि 3,16,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो किया गया है 2017 से लेकर अब तक के बीच में। ये एक बड़ा बयान किसानों को लेकर आया। जाहिर तौर पे इसको माना जा सकता है कि प्रदेश भर में जो तमाम गन्ना किसान हैं उनके लिए एक बड़ी राहत इस सरकार में मिली है, ऐसा सीएम योगी दावा करते हैं। आगे बात करें तो उनका सीधा कहना है कि अन्नदाता का सम्मान रिकॉर्ड भुगतान बिना भेदभाव, यानी कि प्रदेश भर में जो तमाम किसान हैं उन्हें योगी सरकार में सीधे तौर पर बड़ा सम्मान ही नहीं मिला है, बल्कि उनका जो भुगतान की समस्याओं से वो लगातार जूझते रहते थे, उस भुगतान की समस्या से भी उन्हें निजात मिली है। खैर, आगे बढ़ते हुए मंडी शुल्क को लेकर सीएम योगी ने आज कहा कि पहले 2.5% से 3% तक मंडी शुल्क हुआ करता था, लेकिन जब से सूबे में मुखिया योगी आदित्यनाथ की ये योगी सरकार है तब से जो असर है वो देखने को मिल रहा है और उसका फर्क ये है कि आज सिर्फ 1% किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, यानी कि 1% में ही किसानों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। मंडी शुल्क जो है वो भी अब घट चुका है और इससे जाहिर तौर पर प्रदेश भर के किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो आपने सीधे तौर पे समझा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिधर एक तरफ उन्हें गन्ना भुगतान की जो प्रतिशत गन्ना भुगतान का जो चार्ज हुआ करता था उसमें उन्हें फायदा मिला, दूसरी तरफ मंडी शुल्क में भी बड़ा बेनिफिट मिला है। अगली बात करेंगे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की। उत्तर प्रदेश को अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर अब टूरिज्म की दृष्टि से भी अगर आप देखें, चाहे हम अयोध्या की बात कर लें, राम मंदिर की, चाहे हम काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, तमाम ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में नए उपक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं जो तमाम टूरिज्म स्पॉट्स को और ज़्यादा डेवलप करने की जो बात उत्तर प्रदेश की सरकार करती है उस पर भी सीएम योगी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है, यानी कि सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा प्रदेश बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम जो डेवलपमेंट हैं वो कराए जा रहे हैं, ना सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से भी, चाहे हाईवेज की बात हम करेंगे, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस लगभग हर एक जिले में बनाने की योजना है और कई जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं। इससे जाहिर तौर पर जहां शिक्षा की लिहाज से भी देखें तो जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बीमार मरीज हैं उन्हें भी बड़ी सुविधा अपने ही जिलों में मिल पा रही है।
तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 9 साल बेमिसाल यानी कि 9 साल पूरे होने पर कहे हैं और उनका सीधे कहना है कि नोएडा में भी डर खत्म हुआ है, विकास के हर बैरियर को तोड़ा जाएगा। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है, यानी कि आने वाला जो कार्य उनका समय है, 1 साल जो अभी इस सरकार का बचा है और 2027 विधानसभा से ठीक पहले 9 साल पूरे होने के बाद उनका सीधे कहना है कि प्रदेश भर में डर का माहौल खत्म हो रहा है और जो विकास है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, पुलिस भर्ती की बात करेंगे तो 60,244 पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को सीधी भागीदारी दी गई है, यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं सक्रिय है और उसका असर हमें महिला पुलिस भर्ती में भी देखने को मिला। 60,244 में 20% महिलाओं को हिस्सेदारी यहां पर दी गई, एक बड़ी हिस्सेदारी दी गई है और इससे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो प्रदेश में नजर आती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रही है। मिशन शक्ति ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक के लिहाज से देखा जाए, नुक्कड़ नाटक होते हैं, साथ ही साथ में अलग अलग स्कूलों में सूबे की जो पुलिस है वो अलग अलग जागरूकता अभियान और कार्यक्रम कराती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सक्रिय है, ऐसा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दावा कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने कही हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल बन सकता है कि रोजगार को लेकर क्या हुआ है प्रदेश भर में, क्योंकि रोजगार के लिए जो पहले पलायन हुआ करते थे, अब उत्तर प्रदेश से लोग बाहर नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिल जा रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो 9 वर्ष हमारे बेमिसाल हम कह रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। यानी कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम जो बेरोजगार युवक प्रदेश भर में हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली। 9 लाख नौकरियां जो हैं इस पूरे 9 साल में दी गई हैं, सरकारी नौकरियां, और इससे कहीं ना कहीं तमाम घरों को एक बड़ी राहत मिली है। तमाम जो नौजवान हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, अब अवसर और विश्वास की बारी है। यानी कि सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि नौजवानों के भविष्य के साथ प्रदेश की सरकार खिलवाड़ नहीं करती है, वो सीधे तौर पर उनको विश्वास दिलाती है और उनको अब नए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो 5G की बात हम करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सीधा यह कहना और मानना है कि इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं जो प्रदेश के युवा हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है और उन्हें बेरोजगारी से निजात मिली है और उन्हें एक बड़े तबके को एक तरीके से कह दीजिए जो राहत है वो मिली और नौकरियां मिली हैं। तो आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई बातें कही, उनमें से कुछ हमने आपको बताई हैं, जिसमें खासतौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस का डेवलपमेंट, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, मेडिकल व्यवस्थाओं को और ज़्यादा सुचारू रूप से संचालित किया जाए उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ रोड की बात हो जाए, रोड के निर्माण की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश भर में तमाम कार्य किए जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें 9 साल बेमिसाल के अंतर्गत प्रदेश की बीजेपी सरकार या कह दीजिए योगी सरकार जो है वो अब मना रही है और 9 साल बेमिसाल इस त्यौहार को एक तरीके से पूरा बीजेपी जो है वो इस वक्त मना रहा है। खैर, ये हमारा जो नया शो है सीएम कॉर्नर, इसका मकसद ही यही है कि हम आपको बताएं कि दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, किन बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और खास तौर पर प्रदेश की जनता के लिए इन तमाम मुद्दों से कितना फायदा है या कितना आपसे सरोकार है। यह हमारा उद्देश्य है इस सीएम कॉर्नर नामक नए शो का। तो हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 साल बेमिसाल यानी कि 9 साल पूरे हुए और इसी मौके पर हमने इसकी शुरुआत की है। आगे ये चलता रहेगा, हम आपको रोज बताएंगे, रोज दिखाएंगे कि पूरे दिन में प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश की जनता के लिए क्या बड़ा संदेश है। खैर, आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, सहयोग देते रहिए, हम आपको तमाम जानकारियां जरूर देते रहेंगे। शुक्रिया।